Hello guys and welcome back to Team Car Delight. So this is Tata Sierra and this is not going to be a normal review. यहाँ पे हम कंफर्ट फीचर्स, ड्राइव एक्सपीरियंस, डिजाइन के अलावा कुछ ऐसे फैक्ट भी आपको बताएंगे जो कि आपको बिल्कुल पता ही नहीं होंगे, कोई भी आपको नहीं बताता। जैसे कि टाटा सिएरा को दोस्तों मिला है रेड डॉट अवार्ड। ये मिलती है लग्जरी कार्स को मिलती है, जो कि इस गाड़ी को मिली है बिकॉज ऑफ द डिजाइन। और ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा कि डिजाइन में यहाँ पे क्या इंजीनियरिंग करी गई है। और दोस्तों इवन टाटा ने यहाँ पे ऑफ रोड नंबर्स भी दे दिए, जो कि जनरली इस सेगमेंट की गाड़ियां बिल्कुल भी नहीं देती है, बताती ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे वाटर वेटिंग आपको सिएरा की मिलती है 450 mm की, साथ में अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल एंड रैंप ओवर एंगल भी काफी अच्छा दिया गया है, जिस वजह से गाड़ी की कैपेबिलिटीज तो बहुत अच्छी है। एंड सेफ्टी तो आपने देख ही लिया था। सेफ्टी चेक करने के लिए कुछ ऐसा टाटा ने करा है विच इज एब्सोल्यूट सिनेमा, आज तक नहीं हुआ है। दोनों टाटा सिएरा को ही यहाँ पे आपस में क्रैश टेस्ट करवा दी टू प्रूव द सेफ्टी ऑफ द कार विच इज बियॉन्ड लिमिट्स। तो ये सारी चीजें बताती है रियल कैपेबिलिटी ऑफ कार। ऑल्सो यहाँ पे जो 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कि ऑल न्यू इंजन है, उसको टाटा ने 15 लाख किलोमीटर तक टेस्ट करा है, विच मीन्स यहाँ पे एक्सट्रीम एक्सटेंसिव टेस्टिंग करी गई है। तो ये तो थे दोस्तों कुछ फैक्ट्स। इसके अलावा मैं आपको और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि ये गाड़ी कहाँ पे स्टैंड करती है कंपेयर टू द राइवल कार्स, ताकि आपको एक क्लियर इमेज मिल सके। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द ओवरऑल डायमेंशन ऑफ द कार। सो यू कैन सी यहाँ पे आपको ओवरऑल जो डायमेंशन है वो भी काफी अच्छी दी गई है। इस गाड़ी की डायमेंशन मोर और लेस आपको सेम ही मिलती है कंपेयर टू द राइवल कार्स, लेकिन आप बाहर से इस गाड़ी को देखोगे तो डेफिनेटली 100% आपको लगेगा कि अबव सेगमेंट कार है। इस टाइप की डिजाइन करी गई, इस टाइप की इसकी लुक आती है। कहीं से भी ये अपनी सेगमेंट की गाड़ी नहीं लगती, उससे कहीं ऊपर की गाड़ी लगती है। काफी लग्जरी लुक दी गई है। यहाँ पे आप बोनेट पे देखोगे तो कैमशेल बोनेट दिया गया है। जो टेलगेट का डिजाइन है वो भी काफी ज्यादा यूनिक है, कभी भी आज तक आपने ऐसा नहीं देखा होगा। साथ ही में आप साइड प्रोफाइल पे आओगे तो यहाँ पे ए पिलर इंटीग्रेटेड दिया गया इसके अंदर, जो कि लग्जरी कार्स में देखने को मिलता है। साथ में देयर आर नो रबर ओवर हियर, तो रबर भी इंटीग्रेटेड दिया गया। कंप्लीट ये सीमलेस डिजाइन है एंड तक जो कि दिया गया, विच इज नॉट इजी टू डू। मतलब यहाँ पे बहुत ही नेक्स्ट लेवल इंजीनियरिंग करी गई है और लग्जरी कार से इंस्पायर्ड है। सो एवरीथिंग यू सी ओवर हियर इज सो गुड, सो बोल्ड, मस्कुलर, काफी रगेड डिजाइन दिया गया। किसी भी नुक एंड कॉर्नर से आप सिएरा को देखोगे, इट लुक्स लाइक अ माचो एसयूवी। फ्रंट में आप देखते हो तो यहाँ पे कनेक्टेड लाइट दी गई है एंड इवन यहाँ पे फ्रंट में जो लाइट है और रियर में जो टेल लैंप है, दोनों में वेलकम फंक्शन एंड गुड बाय फंक्शन मिलता है, जो कि काफी सही लगता है। यू गेट अ डिफरेंट फील ऑल टुगेदर। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ऐसे हेडलैम्प मिलते हैं, बहुत ही थिन और बहुत ही पावरफुल यहाँ पे हेडलैम्प दिए गए हैं। दीज आर स्लीकेस्ट हेडलैम्प इन द सेगमेंट विद बूस्टर एलईडी सिस्टम, जो कि बहुत ही बढ़िया इल्यूमिनेशन ऑफर करता है। साथ ही में आपको फ्लश टाइप डोर हैंडल मिल जाते हैं, जिसमें वेलकम लाइट भी अवेलेबल है। और यहाँ पे डीआरएल्स भी काफी अच्छे दिए गए हैं। साथ में यू गेट सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स एज वेल। और पुरानी सिएरा का यहाँ पे भी डिजाइन कैरी फॉरवर्ड करा जा सके। सो यहाँ पे आपको रैप अराउंड ग्लास मिल जाता है। सो बेसिकली ये कवरिंग दी गई है ताकि आपको पुरानी सिएरा का रिमाइंडर दे सके। प्रॉपर ये रैप अराउंड ग्लास टाइप लगता है। सो दिस पार्ट लुक्स लाइक अ ओल्ड सिएरा एंड डेफिनेटली साइड प्रोफाइल आप देखोगे तो बहुत ही बल्कि, बहुत ही मस्कुलर दी गई है। यू कैन सी द क्लैडिंग एज वेल। और आपको यहाँ पे बेस्ट इन क्लास 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, विच इज बेस्ट इन क्लास। बाकी जो सेगमेंट की गाड़ी है वो आपको मैक्सिमम 18 ऑफर करती है। यहाँ पे 19 इंच का टायर दिया गया और बहुत ही अच्छे साइज का टायर दिया गया है। सो इफ यू सी, ये है 225/55 सेक्शन टायर R19। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स अवेलेबल हैं। वी गेट डिस्क ब्रेक्स ऑन द रियर एज वेल एंड देन यहाँ पे ऑटो फोल्डिंग ORVM, इसके नीचे कैमरा दिया गया। वी हैव गॉट ब्लाइंड स्पॉट एंड वी हैव गॉट ADAS एज वेल। ऑब्वियसली आपको ADAS यहाँ पे मिल जाता है। साथ में ये सनरूफ भी दी गई है। साथ में यहाँ पे रूफ रेल्स अवेलेबल हैं एंड वी हैव गॉट पियानो ब्लैक फिनिश शार्क फिन एंटेना एज वेल। और इसकी जो पैनोरामिक सनरूफ है उसकी लेंथ आती है टुवर्ड्स बूट स्पेस तक। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सनरूफ अप टू 80 लाख कार इन इंडिया। तो काफी कुछ ऐसा दिया गया है यहाँ पे, जो कि आप सरप्राइज हो जाओगे देख के। कमिंग ऑन टू द रियर लुक गाइस, सो दिस इज द रियर लुक। जो सी पिलर का ग्लास है वो जाके पीछे मर्ज होता है। सो डिजाइन इज वेरी नाइस, वेरी वेल लेड आउट। इवन यहाँ पे डुअल टोन स्पॉइलर अवेलेबल है। वाइपर भी यहाँ पे नीचे की साइड हिडन दिया गया है एंड यू कैन सी द स्लीक टेल लैम्प्स ओवर हियर। सिएरा की बैजिंग आपको मिल जाती है, पियानो ब्लैक फिनिश, डुअल टोन स्किड प्लेट दी गई है। सो ओवरऑल यहाँ पे फ्लैटिश डिजाइन है एंड इट लुक्स लाइक अ पर्पस ड्रिवन, वेरी मॉडर्न, वेरी स्लीक लुकिंग डिजाइन from the rear. So overall आप देखोगे it's a no nonsense design. And coming on to the best part, which is boot space, यानी कि cargo area. और आप अगर अंदर का स्पेस देखोगे, you will be surprised by the boot space जो कि यहाँ पे टाटा ने निकाला है।
तो यहाँ पे आपको बेस्ट इन क्लास 622 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। सो यू कैन सी इसके अलावा काफ़ी सारा लगेज आप यहाँ पे आराम से फिट कर सकते हो। एंड यहाँ पे नीचे की साइड आपको इवन स्पेयर टायर भी मिल जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हुक अवेलेबल है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, देयर इज अ लगेज लैम्प। इस साइड आप देखोगे तो इस साइड भी 2 हुक अवेलेबल है, एक सबवूफर भी आपको बूट में मिल जाता है। 60/40 स्प्लिट फंक्शन दिया गया है। और साथ ही में गाइस दिस इज द स्पेस, इवन आप यहाँ पे ये रखोगे, इसके ऊपर आप ये रख सकते हो। यू हैव गॉट 2 बैग्स आराम से यहाँ पे, इसके अलावा 3rd बैग एंड दिस इज द 4th बैग। तो 4th बैग आप यहाँ पे रख भी देते हो तो आगे भी स्पेस है, इसके ऊपर भी स्पेस है, तो 2 ऐसे बैग और आराम से आ सकते हैं। सो देयर इज सो मच स्पेस जो कि यहाँ पे आपको मिल जाती है। नॉट ओनली दैट गाइज, यहाँ पे इवन आपको प्रॉपर बेस टू टॉप स्पेस मिल जाए, उसके लिए पार्सल शेल्फ पे कुछ ऐसे फिक्स कर सकते हो। सो टाटा हैज रियली थॉट ऑफ एवरीथिंग इन दिस कार। और अब चेक करते हैं कि अंदर स्पेस कैसा है और अंदर कंफर्ट कैसा है, फ्रंट सीट्स का, रियर सीट्स का, दोनों का। सो ओपनिंग एपर्चर बहुत ही वाइड दिया गया है, इन एंड आउट इज नॉट एन इशू। ड्राइवर साइड सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी अवेलेबल है विद 3 मेमोरी फंक्शन। और साथ में सबसे बेस्ट पार्ट इज दैट यू गेट एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट। तो यहाँ से मैं थाई सपोर्ट भी इंक्रीज कर सकता हूँ। मेरी हाइट 5'11" है, मेरे को थाई सपोर्ट इंक्रीज करने की जरूरत भी नहीं लग रही है, क्योंकि सफिशिएंट स्पेस है। इनकेस कोई यहाँ पे 6'3" का पर्सन बैठता है, ही कैन इंक्रीज द थाई सपोर्ट, बट ओवरऑल फ्रंट सीट्स आर वेरी गुड, वेरी कंफर्टेबल। काफी अच्छे से सीट्स होल्ड करके रखती है, साइड बॉस्टर्स, लोअर बैक सपोर्ट, अपर बैक सपोर्ट, इवन द शोल्डर सपोर्ट इज ऑल्सो गुड। एंड इवन जो हेडरेस्ट भी है वो भी काफी कंफर्टेबल है और थोड़ी सी राउंडिश दी गई है, जो कि काफी अच्छा सपोर्ट ऑफर करती है। सो जो सीट्स हैं बहुत ही जैसे आपकी बैक होती है उस हिसाब से डिजाइन करी गई है, एंड इट इज क्वाइट कंफर्टेबल। अब चलते हैं रियर सीट्स में, देखते हैं कि वहाँ पे कैसा कंफर्ट। सो ओपनिंग एपर्चर अगेन काफी वाइड दिया गया है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। एंड दिस इज द रियर सीट, काफी हाइट अच्छी दी गई है सीट्स की। आप देख सकते हो 5'11" मेरी हाइट है, फ्रंट सीट मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करी है। दिस इज द लेग रूम, साथ में फ्लैटिश फ्लोर बोर्ड दिया गया। ऑल्सो वी हैव गॉट रिक्लाइनेबल सीट्स, तो सीट्स को आप रिक्लाइन कर सकते हो आराम से। एंड दिस इज द हेड रूम, बहुत ही ह्यूज हेड रूम दिया गया है। ओवरऑल द स्पेस इज मैसिव। यहाँ पे सेंटर में आप देखोगे आर्मरेस्ट भी अवेलेबल है विद ट्विन कप होल्डर, और साथ ही में काफी सारे स्टोरेज एरिया भी अवेलेबल है। सीट बैक पे पॉकेट मिलेगी, प्लस ट्विन मोबाइल पॉकेट भी इवन दी गई, इधर भी 2 मोबाइल पॉकेट, इधर भी 2 मोबाइल पॉकेट। वी हैव गॉट बॉस मोड ओवर हियर, तो यहाँ पे आप सीट को ऐसे स्लाइड भी कर सकते हो बहुत आराम से। एंड देयर इज सम स्पेस ओवर हियर। यहाँ पे आपको 65 वॉट का चार्जिंग बोर्ड मिल जाता है, पीछे एक और 65 वॉट का यहाँ पे मिल जाता है। एंड देन वी हैव गॉट रियर एसी वेंट, जिसका फैन का फ्लो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल अवेलेबल है विद कोट हैंगर। यहाँ पे आपको एक लाइट इधर मिलेगी, एक लाइट इस साइड मिलती है, और वी हैव गॉट अ सनशेड एज वेल, तो यहाँ पे प्रॉपर सनशेड भी दिया गया। सीट्स की कुशनिंग काफ़ी अच्छी दी गई है। देयर आर 3 हेडरेस्ट एज वेल, एंड जैसे टाटा बोलता था यू विल फील लाइक यू आर सिटिंग इन अ लाउंज, तो वैसे ही आपको सेम फील यहाँ पे मिलने वाला है। और अब बात करते हैं कैबिन की फील की, इंटीरियर्स की। And as soon as you step inside the cabin of Tata Sierra, you will get a whole different experience. एक word होता है which is called opulent luxury, वो यहाँ पे आपको फील होने वाली है। There is no part sharing, even जो power windows के switches हैं, यहाँ पे जो console है, every button, everything that you touch over here is new, और काफ़ी different feel होता है। यहाँ पे ये जो controllers दिए गए हैं terrain mode के, auto hold का, boot open करने का, या फिर स्पोर्ट मोड का, या फिर यहाँ पे पावर विंडो स्विचेस हो गए, ORVM स्विचेस हो गए, एवरीथिंग फील्स सो लग्जूरियस। कुछ भी आप यहाँ पे टच एंड फील करते हो तो लगता है कि आप कोई 50 लाख की गाड़ी में बैठे हो। इट हैज़ दैट काइंड ऑफ लग्जरी फील इनसाइड। यहाँ पे आप देखोगे तो कंप्लीट साउंड बार दी गई है विद सिल्वर फिनिश। यहाँ पे कंप्लीट लेदर फिनिश अवेलेबल है, डोर्स पे पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है, सिल्वर फिनिश, लेदर फिनिश। सो ओवरऑल जो कैबिन की फील है, जो मटेरियल्स हैं, इट इज़ अ वेरी प्लश लुकिंग कैबिन विद मल्टीपल गुड लुकिंग मटेरियल्स। यहाँ पे ट्विटर्स आप देखोगे तो कुछ ऐसे ट्विटर्स यहाँ पे फ्रंट में दिए गए हैं, रियर में भी जो डोर्स पे ट्विटर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे, काफ़ी यूनिक लगते हैं। यू फील लाइक कि आप एक रगड़ एसयूवी में बैठे हो जब आप वो पार्ट देखते हो रियर डोर का। साथ में फ्रंट डोर आप देखोगे, रियर डोर देखो, इट इज़ वेरी स्टाइलिश लुकिंग डोर एज वेल। तो हर चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस की आपको बैजिंग मिल जाती है, बिकॉज इट हैज़ गॉट डॉल्बी एटमॉस साउंड विद JBL साउंड मोड्स। तो JBL का सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे। वी हैव गॉट ट्रिपल स्क्रीन सेटअप ओवर हियर। यहाँ पे एम्बिएंट लाइट भी अवेलेबल है, मल्टीपल कलर एम्बिएंट लाइट आपको मिल जाती है। अकॉर्डिंग टू योर मूड ऑल्सो आप यहाँ पे लाइट चेंज कर सकते हो। तो ये ट्रिपल स्क्रीन सेटअप इज द मेन हाईलाइट। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप यूट्यूब भी प्ले कर सकते हो, इवन गेम्स भी खेल सकते हो। यू गेट द प्ले स्टेशन
कंट्रोलर और एक्सबॉक्स कंट्रोलर जो यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, उससे आप गेम्स खेल सकते हो। यू कैन कनेक्ट योर वायरलेस हेडफोन। तो यहाँ पे जो बैठा हुआ है उसके लिए तो फुल एंटरटेनमेंट है ये स्क्रीन। सो वी हैव गॉट नंबर ऑफ थिंग्स ओवर हियर जो कि आप यहाँ पे कर सकते हो एक्चुअल में। और देन यहाँ पे रिलैक्स मोड भी अवेलेबल है, तो मल्टीपल रिलैक्स मोड आपको मिल जाते हैं, फायर, वाटर, स्पेस। तो कुछ भी आप ऐसे करते हो तो यू गेट दैट कि आप यहाँ पे बॉनफायर के पास बैठे हो। प्लस जो डॉल्बी एटमॉस साउंड है और यहाँ पे जो साउंड बार लगी हुई है, इट मेक्स यू फील लाइक कि आप कोई सिनेमा में हॉल में बैठे या फिर फैमिली लाउंज में बैठे जहाँ पे प्रॉपर एक होम थिएटर सेटअप हो रखा है। एंड वी गॉट वीडियो प्लेयर, साउंड क्वालिटी तो यहाँ पे टॉप नॉच दी गई है। प्लस यहाँ पे JBL के डिफरेंट मोड्स भी अवेलेबल है, वाइड स्टेज हो गया, कस्टम, देन वी हैव गॉट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, पॉडकास्ट, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। अगर किड्स आर स्लीपिंग इन द बैक तो यहाँ पे सिर्फ साउंड फ्रंट में आएगी, तो वो सब भी आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे एयर प्यूरीफायर भी दिया गया, वी हैव गॉट वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए। प्लस यहाँ पे जो टच स्क्रीन है इट इज सो रिस्पॉन्सिव। इस सेगमेंट की शायद ही कोई गाड़ी इतनी रिस्पॉन्सिव आपको टच स्क्रीन ऑफर करी होगी। ऑल्सो टाटा सियरा इज द फर्स्ट कार इन इंडिया जिसमें 5G कनेक्टिविटी आई है। साथ में आपको यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत प्रॉपर ये व्यू दिखाता है। और यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट कैमरा भी अवेलेबल है विद 4 साइड व्यू। तो यहाँ पे अगर आप ब्लाइंड स्पॉट कैमरा ऑन करते हो, ना सिर्फ वो पीछे का आपको व्यू दिखाएगा ORVM से, बल्कि आगे का व्यू भी दिखाएगा उसको ऑन हो जाए तो सारे ब्लाइंड स्पॉट कवर हो जाते हैं। दिस इज द फीचर जो कि और किसी गाड़ी में अवेलेबल नहीं है। सो टाटा इज वेरी थॉटफुल। और यहाँ पे इवन जो कैबिन में एम्बिएंट लाइट भी दी गई है, दैट लुक्स क्वाइट कूल। जैसे आप मोड भी चेंज करते हो या फिर गाड़ी आप ऑन भी करते हो तो इट टर्न्स इनटू ब्लू कलर, देन आपका रेगुलर कलर में टर्न हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों वी हैव गॉट ऑटोमेटिक AC। यहाँ पे भी जो कंट्रोलर्स है, सिर्फ यहाँ पे 2 फिजिकल बटन दिए गए, बाकी सारे टच बेस्ड कंट्रोल आपको मिल जाएंगे डुअल जोन AC के। एंड वी हैव गॉट दिस गियर नॉब। और इवन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, वो P के बटन, जो पार्किंग वाला बटन होता है उसको आप लॉन्ग होल्ड करोगे तो ये एज इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वर्क करेगी। तो ये डिसएंगेज हो गई, दोबारा प्रेस करोगे, लॉन्ग होल्ड करोगे, ये एंगेज हो जाएगी। तो इस हिसाब से ये वर्क करती है। राइट साइड आप देखोगे तो आपको ऑटो होल्ड फंक्शन मिल जाता है। वी गेट टेरेन मोड ओवर हियर, तो उसके बीच में आप स्विच कर सकते हो टेरेन मोड्स के बीच में। सो वेट मोड, वी हैव गॉट रफ मोड एंड वी हैव गॉट नॉर्मल मोड एज वेल। तो 3 मोड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। साथ में यहाँ पे सिटी एंड स्पोर्ट मोड 2 मोड ये भी दिए गई। ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी की बात करी जाए तो रियर में आपको सनशेड मिल जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस मॉडल। यहाँ पे आर्मरेस्ट दी गई है स्लाइडिंग फंक्शन के साथ, इट इज कुशन आर्मरेस्ट। साथ में अंदर स्टोरेज एरिया भी अवेलेबल है। देयर इज अ वायरलेस चार्जिंग पैड ओवर हियर, देयर इज अ बिग साइज ग्लव बॉक्स व्हिच हैज इल्यूमिनेशन, पेन होल्डर भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे अपना Xbox का कंट्रोलर या PlayStation का कंट्रोलर रख सकते हो टू प्ले गेम्स। साथ ही में फ्रंट में 2 कैबिन लैंप्स अवेलेबल हैं LED। यहाँ पे दोनों सनशेड दिए गए हैं विद एक्सटेंशन एंड मिरर विद LED। ऑटो डिमिंग IR/VM भी यहाँ पे अवेलेबल है। ऑल्सो यहाँ पे आपको वेलकम फंक्शन भी काफ़ी अच्छा मिलता है जैसे आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो। ऑल 3 स्क्रीन्स एंड कुछ ऐसा आपको वेलकम फंक्शन मिलेगा। ब्लू कलर की लाइट आती है, देन इट टर्न्स इनटू योर एम्बिएंट लाइट, जो नॉर्मल कलर आपने सिलेक्ट कर रखा है। सो ओवरऑल कैबिन की फील इज़ वेरी गुड। दिस इज 4 स्पोक डुअल टोन स्टीयरिंग व्हील। सो 4 स्पोक है, यहाँ पे डुअल टोन कलर है, डुअल टोन कलर लेदर में भी दिया गया है। यहाँ पे टिल्ट एडजस्टमेंट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट दोनों अवेलेबल है। यहाँ पे आप हेडलैम्प एंड फॉग लैम्प की कंट्रोल्स देखोगे तो वो भी ऑल न्यू आपको मिलते हैं। एंड दिस इज पेडल शिफ्टर्स। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, क्रूज कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल्स। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन शो करती है फ्रॉम एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एडीएस की इन्फॉर्मेशन, सर्विस रिमाइंडर, नेविगेशन आपको मिल जाती है, कौन सा सॉन्ग प्ले कर रहे हो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। एंड डिफरेंट डायल्स भी है, तो डिफरेंट डायल्स भी आप स्विच कर सकते हो, 1 डायल, 2 डायल व्यू, डिजिटल व्यू। So there is so much to play around in this car. Also जैसे आप गाड़ी से स्टेप इन या फिर स्टेप आउट करते हो, there is easy entry and exit feature। तो जैसे गाड़ी को मैं ऑफ करूंगा और यहाँ पे मैं डोर को पुल करता हूँ, देख सकते हो सीट पीछे हो रही है ताकि मैं आराम से बाहर निकल सकूँ। और जैसे मैं गाड़ी में यहाँ पे अंदर बैठूंगा ऑटोमेटिकली सीट आगे आ जाएगी विदाउट डूइंग एनीथिंग, ताकि मैं अपनी पोजीशन में बैक टू आ सकूँ। तो ये बैक करा पीछे, और जब मैं गाड़ी में अंदर बैठने वाला हूँ तो सीट ऑलरेडी पीछे ही रहेगी। जैसे मैं बैठा, डोर क्लोज करा, बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। सो हाउ कूल इज दैट। मतलब यहाँ पे कंप्लीट फीचर रिच आपको ये कार मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड सेफ्टी फीचर्स ऑल्सो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो देयर इज नो स्टोन अनटर्न जो कि यहाँ पे टाटा ने रखा हो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। वी गेट ऑल द बेल्स एंड व्हिसल्स ओवर हियर। तो कुछ ऐसा आपको व्यू मिलेगा जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होगे। बोनेट यहाँ पे विजिबल रहता है एंड ORVM से आप व्यू देख सकते हो, काफ़ी क्लियर ORVM दिए गए। इवन जो रियर व्यू मिरर है वो भी काफ़ी अच्छी क्लैरिटी ऑफर करता है। सो कुछ ऐसा व्यू है। ये हॉर्न की साउंड
साथ में आर्मरेस्ट एडजस्टेबल है, तो आप आगे रख के इसे आगे गियर भी शिफ्ट कर सकते हो बहुत आराम से। एंड नीचे भी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस अवेलेबल है। सो ओवरऑल अर्गोनॉमिक्स काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। इवन जो वाइपर भी है, स्कैटर्ड स्प्रे करता है, वाइपर्स भी अच्छी क्वालिटी के, तो काफ़ी अच्छे से क्लीन भी कर देते हैं। स्पोर्ट मोड पे चलाते हैं, लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, एक्सीलरेटर, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। सो यहाँ पे आपको 3 इंजन ऑप्शन मिल जाएंगे गाइस। 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन जो कि नेक्सॉन कर्व में आप ऑलरेडी देख रहे हो वो दिया गया है। यहाँ पे 2 नए इंजन है, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन विच इज नेचुरली एस्पिरेटेड और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी ऑल न्यू दिया गया है एंड बहुत ही थॉरोली यहाँ पे टेस्ट करे गए हैं दोनों ही इंजन। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो यहाँ पे जो सस्पेंशन सेटअप है बहुत ही अच्छा दिया गया है। मतलब खराब से खराब रोड में भी आप चलाओगे तो यू वोंट फील बम्प्स एंड पॉटल्स इनसाइड। किसी भी टाइप की रोड को ये हैंडल करने के लिए बना हुआ है। तो मैं आपको लाइव सस्पेंशन का दिखाता हूँ। आप देख सकते हो बहुत ही खराब सेक्शन ऑफ रोड है जहाँ से जाने वाले हैं। मतलब इस सेगमेंट की शायद वन ऑफ द बेस्ट कार होगी, इतना अच्छा सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे दिया गया है एंड इट इज वेरी कैपेबल एज वेल। आप यहाँ पे सॉफ्ट रोडिंग भी कर सकते हो बिना किसी दिक्कत। साथ ही में यहाँ पे जो 2 मोड है, सिटी मोड और स्पोर्ट मोड, उस हिसाब से स्टीयरिंग व्हील भी ट्यून हो जाता है। तो अगर आप सिटी मोड पे ड्राइव करें तो स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा लाइट रहेगा, स्पोर्ट मोड में हल्का सा वेट कैरी कर लेता है। प्लस जैसी स्पीड इंक्रीज होती है तो बहुत अडेप्टिव है स्टीयरिंग व्हील, तो ऑटोमेटिकली चाहे आप सिटी मोड पे स्पीड भी इंक्रीज करो तो यू गेट दैट कॉन्फिडेंस फ्रॉम द स्टीयरिंग व्हील। तो टाटा की स्टीयरिंग व्हील्स आर गुड नाउ, तो आपको बहुत ही अच्छा फीडबैक यहाँ पे मिल जाता है। इवन अगर मैं स्पीड में भी बम्प्स या पॉटहोल्स के थ्रू जाता हूँ तो गाड़ी आराम से ग्लाइड होते हुए निकल जाती है, मतलब अंदर कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं हो। मैं अपने लिए पर्सनली कोई गाड़ी परचेज कर रहा हूँ, सबसे पहले जो चीज़ मैं देखता हूँ दैट इज सस्पेंशन सेटअप, जो अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा बल्कि है, तो मे बी आपको लग सकता है कि शायद गाड़ी में बॉडी रोल हो चलाते हुए, बट आप जब कॉर्नर्स में कार को पुश करते हो यू नोटिस कि बॉडी रोल कुछ खास यहाँ पे नहीं है एंड इट इज़ अ वेरी स्टेबल कार। आप कॉर्नर्स में यहाँ पे पुश करते हो या फिर हाई स्पीड पे आप ड्राइव कर रहे हो तो यू गेट दैट कॉन्फिडेंस, यू गेट दैट कंपोज एंड प्लांटेड राइड क्वालिटी। प्लस यहाँ पे फुल बोनेट विजिबल रहता है तो आपको लगता है आप बहुत बड़ी एसयूवी चला रहे हो। कैबिन इज ऑल्सो वेरी वाइड। साथ में ओवरऑल जो सीट की पोजीशन है काफ़ी ऊंची दी गई है, स्टीयरिंग की पोजीशन काफ़ी अच्छी दी गई है। सो देयर इज ओवरऑल एक टॉल स्टांस, ऐसा लगता है कि आप कोई काफ़ी ऊंची एसयूवी चला रहे हो। और बात करते हैं एनवीएच लेवल के बारे में तो आप देख सकते हो मैं 90 की स्पीड पे क्रूज कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी इंजन नॉइज नहीं है अनटिल एंड अनलेस मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे पुश करूँ तो मुझे थोड़ी बहुत आप देख सकते हो डीजल की नॉइज सुनाई देती है, लेकिन कोई बॉदरसम नहीं, मतलब पता भी नहीं चल रहा हाई स्पीड पे यहाँ पे पुश करने पे कि डीजल में चला रहा हूँ। अभी मैं 100 की स्पीड पे हूँ इस टाइम। और इवन मैं आपको स्टैंड स्टिल में भी गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। इनिशियली जब आप गाड़ी को पुश करते हो तो मे बी आपको थोड़ी बहुत पता चलेगी डीजल है, अदरवाइज आपको पता नहीं चलने वाला। जैसे ही मैंने अभी ब्रेक प्रेस करी, कार को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको पता चलेगा डीजल है। बट जैसे आप क्रूज करना स्टार्ट करोगे एट अ गिवन पॉइंट तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे इवन डीजल आप चला रहे हो। लाइक स्टार्टिंग में पुश कर रहे हो तो यू विल नोटिस कि डीजल है बहुत ज़्यादा अगर आप पुश करते हो। बट एक बार जैसे आप 60-70 पे क्रूज कर रहे हो, थ्रॉटल को नॉर्मली प्रेस कर रहे हो, यू वोंट इवन नोटिस कि डीजल इंजन इतना साइलेंट दिया गया है। एंड BS6 की वजह से तो काफ़ी रिफाइंड भी है जो BS6 नॉर्म 2 आए थे। एंड इसके अलावा दोस्तों वी गेट ADAS ओवर हियर, तो लेन की असिस्ट अवेलेबल है आपको यहाँ पे। अडेप्टिव क्रूज तो 75 पे मैंने यहाँ पे क्रूज सेट कर दिया है। अगर मैं कोई यहाँ पे लेन भी लीव करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा, आप देख सकते हो अभी आ जाएगा, लेन डिपार्चर वार्निंग आ जाएगी एंड ऑटोमेटिकली मेरे को लेन में ये रखेगा क्योंकि लेन की असिस्ट अवेलेबल है। अगर यहाँ पे टर्न आ रहे तो ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे आगे कोई गाड़ी आती है, जैसे अभी आप देख सकते हो कार आ गई, तो ऑटोमेटिकली ये जो स्पीड है कम हो जाएगी। जैसे स्कूटी चल रही है, अभी स्कूटी की स्पीड जैसे इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी इसकी स्पीड। सो यू कैन सी अपने आप इंक्रीज हो रही है स्पीड 60, 61, 62। सो दिस इज लाइक सेमी ऑटोमेटिक ड्राइविंग। ये देखो फिर आगे स्कूटी तो स्पीड कम हो गई। और ADAS एक्चुअल में बहुत ही काम का फीचर है, स्पेशली अगर आपका हाईवे रन ज़्यादा है। तो ओवरऑल टाटा सिएरा की जो ड्राइवेबिलिटी है वो बहुत ही इंप्रेसिव है। अगर आपने अभी तक टेस्ट ड्राइव नहीं करी, आप भी गाड़ी टेस्ट ड्राइव करोगे यू विल नोटिस हाउ दिस कार स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द राइवल्स। तो राइवल से काफ़ी ज़्यादा आगे है ये इन टर्म्स ऑफ ड्राइवेबिलिटी। एंड बाकी जो इंजन है इसके हमने आज डीजल ट्राई करा,
इसके अलावा जो पेट्रोल इंजन है, नॉर्मल पेट्रोल, नेचुरली एस्पिरेटेड एंड टर्बो पेट्रोल, दोनों का आपको रिव्यू मिलने वाला है बहुत ही जल्द। और टाटा ने एक बहुत ही अच्छा काम करा है सिएरा में, वो ये है कि यहाँ पे बेस मॉडल में कुछ ऐसे फीचर अवेलेबल है जो कि बाकी गाड़ियों के टॉप मॉडल में मिलते हैं, तो वही फीचर्स आपको बेस मॉडल में वो भी इतने अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। जैसे कि रियर में सनशेड अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, रियर एसी वेंट, एलईडी प्रोजेक्टर एंड सो ऑन। तो ये सारे फीचर बेस मॉडल से अवेलेबल है, तो अगर कोई बेस मॉडल परचेज करे ही विल बी फुली सेटिस्फाइड। तो फाइनली बात करते हैं दोस्तों कंक्लूजन के बारे में, इस गाड़ी को आपको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो इट वाज अ कंप्लीट डिटेल रिव्यू। अब हम बात करते हैं हाउ दिस कार स्टैंड्स इन द फ्रंट ऑफ राइवल्स। तो सबसे पहले जो बात आती है, सबसे बड़ा पॉइंट जो आता है वो है रोड प्रेजेंस। बहुत ही जबरदस्त नेक्स्ट लेवल रोड प्रेजेंस दिया गया इस गाड़ी का। इट हैज नो कंपैरिजन एट ऑल। आप रोड पे चलती हुई गाड़ी देखोगे तो यू विल फील लाइक दिस इज द कार आई वांट टू टेक होम। मिड साइज कैटेगरी होने के बाद भी अबव सेगमेंट लुक है। देन यहाँ पे सेफ्टी टॉप नॉच दी गई है। देयर इज नो कंपैरिजन इन द सेफ्टी ऑफ दिस कार एंड ऑल्सो द कैपेबिलिटीज। यहाँ पे ऑफ रोडिंग नंबर्स भी हैं 450 mm की। वाटर वेटिंग आप इस गाड़ी को आराम से खराब रास्ते पे ले जा सकते हो। दिस इज अ वेरी कैपेबल प्लस सेफ कार। और यहाँ पे जिस लेवल का कंफर्ट दिया गया है, कई सारी एसयूवीज जो कि डबल प्राइस में आती है उस लेवल का कंफर्ट नहीं दे पाती जो कि यहाँ पे दिया गया है। There is so good amount of space, headroom, legroom, overall space in the cabin as well as यहाँ पे boot space बहुत अच्छा मिल जाता है। And overall features की हम बात करें तो features की भी यहाँ पे कोई भी कमी नहीं दी गई। Even the cabin feels so luxurious, कोई part sharing नहीं हुई, which I like the best। साथ में यहाँ पे 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो नया इंजन है, 15 लाख किलोमीटर तक टेस्टेड है, which speaks for itself। So overall it is a very value for money और बहुत ही well packed SUV है। मतलब there is hardly anything जो कि आप point out करो यार ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। इतनी वैल्यू पैक्ड इस गाड़ी को बनाया गया और काफ़ी टाइम लगाया गया है R&D ने और टीम ने टाटा को इस गाड़ी को लॉन्च करने में। एंड आई कैन डेफिनेटली से कि 12 लाख से 25 लाख के सेगमेंट में जो भी गाड़ी है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल कार दैट यू कैन बाय राइट नाउ। आप ये थॉट्स है बताओ कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।